एवरीवन, वेलकम बच्चों। क्या हाल है सबका? आ जाओ डिमांड के फोर्थ एंड लास्ट क्लास में। आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लास्ट क्लास हम लोग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का फर्स्ट एक्सेप्शन हमने देखा था, गिवन गुड्स। आज हम लोग सेकंड एक्सेप्शन से स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ सब डिमांड के फोर्थ क्लास में। डिमांड के फोर्थ क्लास में आ जाइए सब। एक्सेप्शंस अपने कर रहे थे बराबर। फर्स्ट एक्सेप्शन हमने कर लिया था, आज अपने सेकंड एक्सेप्शन से स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, लिख लो स्टेटस। स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। वाह। स्टेटस सिंबल गुड्स या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन या फिर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आ जाओ, आज सेकंड एक्सेप्शन अपने देखेंगे। स्टेटस सिंबल गुड्स, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। ये सब वो गुड्स है ना जो लोग दिखा दिखा के खरीदना चाहते हैं, जो लोग खरीदते हैं दिखाने के लिए। जैसे लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड डायमंड। डायमंड लड़कियां क्यों खरीदती है? पत्थर का टुकड़ा है, क्यों खरीदती है वो? और उससे ज्यादा पार्टीज में क्यों बताती है कि ये तो 20 लाख का है, ये तो 40 लाख का है? जस्ट बिकॉज दे नो उनका प्रेस्टीज बढ़ेगा, उनका स्टेटस बढ़ेगा। समझ में आ गया ना? तो ये वो गुड्स है जिनका अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो लोग इसका डिमांड बढ़ाते हैं। These are the expensive items, luxurious items. लोग देखते हैं, जो स्नोबिश लोग होते हैं उन लोग देखते हैं यार प्राइस बढ़ गया, मतलब ये किसी के हाथ नहीं आ सकता है। अगर मैं ले लूंगा इसको तो सब मेरा वाह वाह करेंगे कि यार इसके पास तो इतना महंगा गाड़ी है, इसके पास तो इतना महंगा वॉच है। आज ये जो हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या कुछ दिन पहले एयरपोर्ट में पकड़ा गया। क्यों? बिकॉज वो दुबई से 2 एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव वॉचेस लेके आ रहा था, अमाउंटिंग टू 5 करोड़ रुपीज। 2 वॉच का दाम, सिर्फ वॉच का दाम बच्चों 5 करोड़ था। क्यों लेके आया वो इसीलिए लेके आया ताकि उसको पता है बाकी किसी के पास भी वो सब वॉच नहीं मिलेगा। उसके फ्रेंड सर्कल में बात होगा कि यार मेरा हार्दिक जो है उसके पास इतना एक्सपेंसिव वॉच है, राइट? तो इन सब का जितना प्राइस बढ़ता है उतना लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, उतना लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। चलो आ जाओ, आगे अपने पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ गया? एग्जाम्पल्स में आ गया एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस गुड्स। एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस गुड्स, जिसको समझ नहीं है तुरंत पूछोगे। इसका एक और नाम भी अपने रख सकते हैं, येट वन मोर नेम। लिख लो गुड्स ऑफ कॉन्स्पिकुअस, CONSPICUOUS, गुड्स ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, गुड्स ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या हो गया? दिखा दिखा के, दिखा दिखा के खा रहे अपने। ठीक है, जिसको डाउट हो पूछना। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में लिख लो एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। बच्चों जनरली बताना, बताओ तो, अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है, अभी हम डिमांड क्या करेंगे?
अगर अपने को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ सब। प्राइस अभी, डिमांड अपने अभी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, बिल्कुल सही। और अपने को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम लोग अभी डिमांड बढ़ा देंगे ताकि अभी सारा सामान खरीद लो। ठीक है, चलो थर्ड एक्सेप्शन में आते हैं। जो मैंने बोला अभी आप लोगों को, उसको थोड़ा और एक्सट्रापोलेट करते हैं और थोड़ा ढंग से देखते हैं, फॉलो करना, ढंग से फॉलो करो बच्चों। प्राइस, प्राइस आज बढ़ रहा है, प्राइस आज बढ़ रहा है, तो आज हम लोग डिमांड क्या करेंगे बताओ। प्राइस अगर आज बढ़ रहा है तो हम लोग आज डिमांड कम कर देंगे, आज डिमांड कम कर देंगे, बराबर। पर अगर, पर अगर हमें पता है कि प्राइस कल भी बढ़ेगा, भाई शाबाश, हमें दिख रहा है प्राइस कल भी बढ़ेगा, आज तो बढ़ ही रहा है, प्राइस कल भी बढ़ेगा, तो मेरे को बताना क्या बढ़िया रहेगा, आज खरीदना कि कल खरीदना, क्या बढ़िया रहेगा। आज ही खरीद लेंगे ना अपने, इवन दो आज भी प्राइस बढ़ रहा है, पर अपने को पता है, अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी प्राइस बढ़ेगा, तो अपने आज ही खरीद लेंगे। तो डिमांड, आज अपने डिमांड क्या है, बढ़ा देंगे, आज अपने डिमांड क्या है, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देख रहे हो क्या हो रहा है, आज प्राइस बढ़ रहा है और आज अपने डिमांड भी बढ़ा दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन कि कल भी प्राइस बढ़ेगा, तो उससे बचने के लिए आज ही बेटा डिमांड बढ़ा दो। समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट, अपने को दिख रहा है कि आज प्राइस कम हो रहा है, आज प्राइस कम हुआ है, तो नॉर्मली अपने क्या करते, आज डिमांड बढ़ा देते। पर अपने देख रहे हैं कि कल यार, कल प्राइस और घट सकता है, अपने को लग रहा है कल प्राइस और घट सकता है, तो इट ट्रांसलेट्स टू व्हाट, आज का जो डिमांड है, आज का जो डिमांड है उसको अपने घटा देंगे। नॉर्मली अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को नहीं होता, अपने सिर्फ देखते आज प्राइस घट रहा है, तो अपने आज डिमांड बढ़ा देते अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। पर अपने देख रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को मिला है कि आज प्राइस घट रहा है, पर साथ ही साथ कल भी घटेगा, कल और घटेगा, तो अपने कल खरीदेंगे ना भैया, आज अपने डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बात करते अपने फैशन गुड्स का, फैशन गुड्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फैशन गुड्स। फैशन गुड्स क्या हो गया, जो ट्रेंडी गुड्स है, जो आज लोग कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उसका प्राइस जितना ही बढ़ जाए, अगर वो ट्रेंड में है तो अपने खरीदेंगे वो चीज, राइट। वो जो रिप्ड जीन्स होता है ना, पूरा फटा फुटा होता है, हार्डली उसमें कुछ कपड़ा होता है उस रिप्ड जीन्स में, फिर भी लोग उसका पैसा देते हैं, क्यों, बिकॉज वो देख रहे हैं यार ये तो ट्रेंड में है, अभी ये तो फंकी है, इंस्टाग्राम में फोटो डाल देंगे एक रिप्ड जीन्स के साथ, तो भैया 50 या 1000 या 100 फॉलोवर तो बढ़ जाएंगे, है ना। तो फैशन गुड्स जो है कभी भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा। अगर प्राइस ऑफ ट्रेंडी, ट्रेंडी गुड्स, प्राइस ऑफ ट्रेंडी गुड्स अगर बढ़ भी रहे हैं, तो भी लोग डिमांड बढ़ा देंगे उसका। पर जैसा शोले में हम लोग देखे थे, शोले में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र कैसे लहंगा वाला जीन्स पहनते थे इन लोग, जो नीचे से पूरा फैला हुआ होता था। अभी अगर आपको वो फ्री में भी मिले ना, अगर आपको नॉन ट्रेंडी गुड्स, अगर आपको बच्चों नॉन ट्रेंडी गुड्स अभी अगर फ्री में भी मिले या बहुत रिड्यूस्ड प्राइसेस में मिले, फिर भी आप उसका डिमांड जो है नहीं करोगे। अरे खुद सोचो ना, क्या ट्यूशन वो कपड़ा पहन के आओगे क्या आप, चाहे आपको फ्री में भी मिले, अच्छा मटेरियल से बना हुआ क्यों ना हो, अगर आपको नॉन ट्रेंडी वेयर अगर आपको फ्री में भी मिल रहा है, आप डिमांड उसका नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज इट इज सो आउट ऑफ फैशन, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ में।
फिफ्थ एक्सेप्शन, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्या? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आ जाओ बच्चा लोग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में। बोलो बच्चा लोग, जो गुड अपने को चाहिए चाहिए, पकड़ लो, मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, अगर प्राइस घटेगा या बढ़ेगा तो अपने डिमांड में कुछ भी चेंज लाएंगे क्या बच्चों, बताना। बिल्कुल सही, मोहित ने सबसे पहले जवाब दिया। आज सॉल्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, सॉल्ट का प्राइस बढ़ भी जाएगा ना, फिर भी अपने सॉल्ट उतना ही खरीदेंगे, फिर भी सॉल्ट अपने उतना ही खरीदेंगे। सॉल्ट का प्राइस घट जाएगा तो अपने क्या सॉल्ट 10 किलो मंगा के रख लेंगे क्या? नहीं, फिर भी सॉल्ट हम लोग उतना ही खरीदेंगे। तो जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होता है, इट डज नॉट फॉलो प्राइसिंग दैट मच, बिकॉज वो अपने को चाहिए, मतलब वो अपने को चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, वही आपने देख चुके हैं पहले, सॉल्ट, शुगर, है ना, मैच बॉक्सेस एटसेट्रा, तो लास्ट में आ ही जाएगा अपना। दे डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ेगा चाहे प्राइस घटेगा, डिमांड सेम रहेगा, डिमांड पूरा सेम रहेगा, पूरा नहीं, हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, पर कोई ह्यूज चेंज नहीं आएगा, डिमांड विल रिमेन द सेम। ठीक है, चलिए सिक्स्थ में आते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन। आओ बच्चुआ लोग, इमरजेंसी सिचुएशन में, कम टू इमरजेंसी सिचुएशन। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। आप एक एरिया में स्ट्रैंडेड हो गए हो, फ्लड आ गया, वहां पे फ्लड आ गया है, आप अपने बिल्डिंग वालों के साथ छत में चले गए, छत में चले गए आप, फ्लड हुआ है आसपास में, खाने पीने का स्टॉक एकदम कम है, फूड का, सॉरी, वाटर का सप्लाईज तो एकदम कम है, वाटर का सप्लाईज तो एकदम कम है। वहां पकड़ लो, मैं आपके सामने आ जाऊं, मेरे पास 10 वाटर बॉटल्स है, मेरे पास 10 वाटर बॉटल्स है, बिस्लरी के बॉटल्स है, जो मैंने खुद खरीदा था 10 रुपए में, जो मैंने खुद खरीदा था 10-10 रुपए में। आ जाओ बच्चों, अब मैं देख रहा हूं यार, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, मैंने जो बॉटल 10 रुपए में खरीदा, मैं देख रहा हूं आप लोग 2-3 दिन से सब भूखे प्यासे हो, मैं बोल रहा हूं कि मैं बॉटल सेल करूंगा, ड्रिंकिंग वाटर मैं सेल करूंगा 150 रुपए में, 150 रुपए में सेल करूंगा, और आप 2-3 दिन से भूखे प्यासे हो, आप फिर भी डिमांड करोगे? यस और नो, टेल मी। 10 रुपए का बॉटल मैं 150 में बेच रहा हूं आपको, 2-3 दिन से आप प्यासे हो, आप डिमांड फिर भी करोगे उस बॉटल का? ऑब्वियसली करोगे ही आप डिमांड, है ना, बिकॉज आप मरना तो पसंद नहीं करोगे ना, आप बोलोगे चल ठीक है यार, मैं गंदे सिचुएशन में फंसा हुआ हूं, इस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। ठीक है, तो आप 10 रुपए का बॉटल 150 में भी खरीदना आपको मन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में प्राइसेस जितना भी बढ़ा हुआ हो, डिमांड बढ़ा हुआ रहता है, डिमांड बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, बिकॉज यहां पे कंज्यूमर्स दे आर नो लॉन्गर रैशनल, वो ये नहीं देखेंगे यार कि नहीं मैं 10 का 150 रुपया नहीं दूंगा, मैं प्यासा मर जाऊंगा, पर मैं 10 रुपए का 150 रुपया नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं सोचेगा कोई भी कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर्स दे बिहेव इन abnormal वे, दे विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, दे विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया ना बच्चों? आ जाओ, नेक्स्ट बच्चों अपने आते हैं वेबलेन इफेक्ट में। ये लास्ट इफेक्ट है, ये लास्ट एक्सेप्शन है। वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? क्वालिटी, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। आ जाओ बच्चों, वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। आइए आइए आइए, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, इसको अपने बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट।
क्या होता है ना बच्चों, कंज्यूमर्स का एक माइंड सेट होता है, ठीक है। आप उनको नॉर्मल सा चीज 10 रुपए में बेचोगे, चलो ठीक है। अब उसमें आप थोड़ा आइसक्रीम पकड़ लो एक, चलो आप वैनिला आइसक्रीम बेचोगे, वैनिला आइसक्रीम आप बेचोगे 10 रुपए में, ठीक है। एकदम प्लेन आइसक्रीम होता है ये। आप अगर विथ नट्स बेचोगे, विथ नट्स आप बेचोगे 13 रुपए में, तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर देखेगा अरे ये ज्यादा बढ़िया आइटम होगा शायद, इसका थोड़ा प्राइस बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उसमें और मजेदार सामान होगा। तो कंज्यूमर फिर क्या है, वैनिला नहीं खरीद के वैनिला विथ नट्स खरीदने का सोचेगा। कंज्यूमर्स का एक माइंड सेट होता है, कंज्यूमर्स क्या करते हैं ना, कंज्यूमर्स प्राइस को एज एन इंडेक्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस को एज एन इंडेक्स ऑफ क्वालिटी समझते हैं। कंज्यूमर्स का माइंड सेट क्या है कि कंज्यूमर्स देखते हैं ना कि जिस चीज का थोड़ा प्राइस ज्यादा होगा, मतलब माइट भी वो ज्यादा मजेदार हो क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये कंज्यूमर्स का एक व्यू पॉइंट होता है, ठीक है। प्राइस बढ़ा हुआ है तो कंज्यूमर्स सोचते हैं उसका क्वालिटी भी बढ़िया होगा, तो कंज्यूमर्स ना फिर उसका डिमांड बढ़ा देते हैं। और अगर प्राइस घटा हुआ होता है पकड़ लो, तो कंज्यूमर्स को लगता है उसका क्वालिटी भी थोड़ा घटा हुआ होगा, क्वालिटी थोड़ा हो सकता है खराब हो शायद, उतना मजेदार नहीं हो, तो उसका डिमांड उन लोग कम कर देते हैं, उसका डिमांड कंज्यूमर्स कम कर देता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको वैनिला का दिया, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, नॉर्मल मैगी। नॉर्मल मैगी, नॉर्मल मैगी पकड़ लो 12 रुपए का आ रहा है। तो एक आता है आटा मैगी, आटा मैगी को इन लोग इस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, पकड़ लो आटा मैगी 20 रुपए का आ रहा है। आटा मैगी को इन लोग इस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं कि इसमें इतना गुडनेस है, इसमें आपको ताकत मिलेगा, इससे आप हेल्दी बनोगे, और पर 12 का ये 20 रुपया हो गया। तो बताओ तो बच्चों, प्राइस बढ़ चुका है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि आटा मैगी ज्यादा नहीं खरीदेंगे हम, ठीक है। पर बताना बच्चों, एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन जो है वो क्या चीज फिर भी खरीदेगा, बिल्कुल सही, एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन फिर भी आटा मैगी का डिमांड बढ़ा देगा, फिर भी वो आटा मैगी का डिमांड बढ़ा देगा, इवन दो प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, पर वो डिमांड बढ़ा देगा। थिंक अबाउट वन मोर एग्जांपल, आज नॉर्मल कोलगेट रहता है, नॉर्मल टूथपेस्ट का कुछ दाम है 100 रुपया पकड़ लो, पर वहीं एक टूथपेस्ट आ गया क्लोजअप बोल के जो 130 रुपए ले रहा है। जहां नॉर्मल कोलगेट 100 रुपए का था, क्लोजअप टूथपेस्ट पकड़ लो 130 रुपए ले रहा है, पर एड में ऐसा दिखा रहे ना कि आप क्लोजअप यूज करके जाओ मेट्रो में, कोई ना कोई मस्त मिल जाएगी आपको, पास आओ पास आओ पास आओ ना, कसम से, ऐसा कुछ ऐड है ना उसका। तो उसमें क्या होता है, आप सोचोगे, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग लड़के हैं वो सोचेंगे अरे यार अब तो मैं क्लोजअप से ही ब्रश करूंगा, मेट्रो से तो मैं जाता हूँ, क्या पता कोई मिल जाए मेरे को। तो जहां वो पहले 100 रुपए का टूथपेस्ट यूज करते थे, अब बिकॉज दे थिंक दे आर गेटिंग सम एडेड बेनिफिट्स, वो 130 रुपए का क्लोजअप यूज कर लेंगे। समझ में आया ना। सो दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन को अपने वेबलेन इफेक्ट भी बोलते हैं, इस इफेक्ट को बच्चों अपने वेबलेन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, तो एक्सेप्शंस में हमने क्या क्या देखा, एक्सेप्शंस में हमने सबसे मेन एक्सेप्शन जो है लास्ट क्लास हमने जो स्टार्ट किया था वो है गिवन गुड्स, दैट इज गिवन गुड्स, चलो ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टेटस सिंबल गुड्स देखा, जिसको अपने गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन भी बोल सकते हैं, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील या गुड्स ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। एमसीक्यू में सारे नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ भी टिक करने आ जाए। यहाँ पे जितना सामान एक्सपेंसिव बनता जाएगा उतना लोग उसको खरीदेंगे, बिकॉज उतना वो सोचेंगे ये तो किसी के पास मिलेगा नहीं, सिर्फ मेरे पास मिलेगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, नेक्स्ट एक्सेप्शन है फैशन गुड्स,
नेक्स्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशन में कंज्यूमर अब नॉर्मल बिहेव करता है, वो मुंह मांगा प्राइस दे देगा, डिमांड फिर भी बढ़ाएगा। लास्ट अपने आ गए बच्चों वेबलिन इफेक्ट में, जहां कंज्यूमर प्राइस को एज अ मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी देखता है कि माइट भी क्वालिटी ज्यादा है इस चीज का, तभी ये प्राइसी है थोड़ा। ठीक है ना बच्चों? चलो दिस इज इट। एक्सेप्शंस का टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगर सबको सब कुछ क्लियर था, यस लिख दो, अंगूठा दिखा दो फटाफट। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। आई जस्ट वांट कि आप लोग इको और स्टैटिस्टिक्स को लव करो, एकदम मजे से पढ़ो। अपने नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स आएगा, फोर्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स आएगा, फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों आएगा। मैं चाहता हूं ना आप लोग अच्छे से इकोनॉमिक्स से एकदम प्यार करने लग जाए, राइट? चलो नेक्स्ट अपने आते हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के लास्ट टॉपिक में। लिख लो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड दूसरा लिख लो चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक रहेगा डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर में। फिर नेक्स्ट क्लास बच्चों हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आ जाओ। देख रहे हो क्या है? पहला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा क्या है? चेंज इन डिमांड। बच्चों देखो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम ही है, पर दोनों का जो कारण है वो अलग होता है, दोनों का रीजंस आर डिफरेंट। जैसे आओ पहले अपने बात करते हैं, पहले अपने एक ओवरव्यू लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। आ जाओ पहले बच्चों अपने एक ओवरव्यू लेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। आ जाओ तो क्या है बच्चों, फॉलो करते हैं आओ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है? व्हेन क्वांटिटी of a commodity, when quantity of a commodity changes due to change in price, due to change in price, other factors remaining constant, other factors remaining constant, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? इसको अपने बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको अपने क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आ रहा है क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हो गया कि जो हम कमोडिटी खरीद रहे हैं, कमोडिटी खरीद रहे हैं, उसके क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज बच्चों प्राइस में चेंज आ गया, प्राइस में चेंज आया है। अदर फैक्टर्स जो है, अदर फैक्टर्स जो है वो पर कांस्टेंट रहेगा। यहां चेंज किस में आता है? प्राइस में चेंज आता है बच्चों, पर अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। हम लोग 11 फैक्टर्स देखे हुए हैं, कहां गया? एकदम स्टार्टिंग में हम लोग 11 फैक्टर्स देखे हुए हैं, है ना? आ जाओ, हमने 11 फैक्टर्स देखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फैक्टर्स देखा था हमने जो डिमांड को चेंज करता है। ठीक है? हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है बच्चों, प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आ रहा है, बाकी के जो 10 फैक्टर्स है वो पूरे के पूरे कांस्टेंट रहेंगे, पूरे के पूरे कांस्टेंट रहेंगे। चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ
प्राइस ऑफ कमोडिटी में। तो इस कारण क्वांटिटी में जो चेंज आएगा उसको अपने चेंज इन डिमांड नहीं बोल के चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, आ जाओ। यहां क्या होता है? यहां क्या होता है? यहां प्राइस चेंज हो रहा है। यहां प्राइस चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है, बाकी के 10 फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। तो हम जो डिमांड में चेंज ला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, आओ चलो, ग्रेट। लिख लो, इट लीड्स टू मूवमेंट along the same demand curve. It leads to movement along the same demand curve. अगर चेंज इन क्यूडी होगा तो सेम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में हम लोग ऊपर नीचे मूव करेंगे, जैसा मैं आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, अभी जस्ट अपने ओवरव्यू ले रहे हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बच्चों अपने घुसते हैं चेंज इन डिमांड में। आओ बच्चा लोग, घुसते हैं अपने चेंज इन डिमांड में। चलो स्टार्ट किया जाए चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या है? डेफिनेशन मोटा मोटी सेम रहेगा। क्या है? व्हेन क्वांटिटी व्हेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी when quantity of a commodity changes when quantity of a commodity changes due to quantity of a commodity changes due to change in other factors। ठीक है, when quantity of a commodity changes due to change in other factors comma price remaining constant। क्या? प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या चीज सेम रहेगा बच्चा लोग? प्राइस हमारा सेम रहेगा, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, आ जाओ, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो अपने बोलेंगे चेंज इन डिमांड, देन वी से देयर इज अ चेंज इन डिमांड। यहां एक्चुअल में चेंज किस में आ रहा है? कोई भी अदर फैक्टर में, बाकी के 10 जो फैक्टर्स है उसमें किसी में भी चेंज आ जा रहा है। पकड़ लो, इनकम में चेंज आ गया, आदमी का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, कुछ भी चीज चेंज हो जाता है, पर प्राइस यहां पे सेम रहेगा। प्राइस यहां पे सेम रहेगा। ठीक है ना, याद करने के हिसाब से आप सेम टेबल यहां बना सकते हो। याद करने के हिसाब से सेम टेबल बना लो। यहां प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है बच्चों। अदर फैक्टर्स जो है, अदर फैक्टर्स जो है वो चेंज होंगे। अदर फैक्टर्स जो है वो चेंज होंगे। ठीक है, अदर फैक्टर्स वो चेंज होंगे। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसका, लीड्स टू शिफ्ट, लीड्स टू शिफ्ट of the entire demand curve, leads to shift of the entire demand curve। आ जाओ, पहला है leads to movement along the same demand curve, दूसरा है leads to shift of the entire demand curve, leads to shift of the entire demand curve। ठीक है ना,
चलो So can you please once again explain the second point of both the change in demand and change in quantity demanded? Second point. these 2 points, Yes, sir. ये जो लीड्स टू मूवमेंट है और लीड्स टू शिफ्ट है, ये वाला क्या? Yes, sir. ये मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं। ये मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व क्या है और शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व क्या है। ठीक है चंद्रिमा? Okay, sir. तो बच्चों एक क्विक अपने रिकैप लेते हैं इसका। हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा है चेंज इन डिमांड। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है कि क्वांटिटी कम बेसी हो रहा है, दोनों का मतलब सेम है, पर क्वांटिटी कम बेसी करने का जो रीजन है वो डिफरेंट होगा, रीजन डिफरेंट होगा। अगर प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में ही बस चेंज आ रहा है कमोडिटी के, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, इनकम सेम है, गवर्नमेंट पॉलिसी सेम है, सीजन एंड वेदर सेम है, तब जो हम डिमांड घटाएंगे बढ़ाएंगे उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इट लीड्स टू मूवमेंट, इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग। अगर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस बार प्राइस कांस्टेंट है, पर कोई भी अदर फैक्टर जो है वो चेंज हो रहे हैं, या तो इनकम घट गया, या तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, कुछ ना कुछ अदर फैक्टर में बच्चों चेंज आ रहा है, या तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया, व्हाटएवर, उस कारण जो हम क्वांटिटी में चेंज ला रहे हैं उसको चेंज इन क्यूडी नहीं बोल के चेंज इन डिमांड बोलेंगे, चेंज इन डिमांड बोलेंगे। तो चेंज इन डिमांड के वक्त क्या होगा? पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, जो मैं अभी आप लोग को आगे दिखाऊंगा, अभी आप लोग को दिखाऊंगा मैं। ठीक है, बस अपने ना एक ओवरव्यू ले रहे थे अभी समझने के लिए कि भाई बात क्या है क्या नहीं है, क्या आपने देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे अपने बढ़ते हैं, एवरीबॉडी कम ऑन। ओके ठीक है, चेंज इन क्यूडी, चेंज इन क्यूडी लीड्स टू मूवमेंट, चेंज इन डिमांड लीड्स टू शिफ्ट। तो अब अपने आते हैं, आ जाओ लिख लो, लिख लो बच्चा लोग, मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आ जाओ, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में एकदम लूजली यहां बना लो एक चीज, लूजली बना लो। मूवमेंट का मतलब क्या है? ये रहा अपना डिमांड कर्व, ये रहा अपना डिमांड कर्व, हम लोग यहां थे पहले, वी वर हेयर बिफोर, यहां थे पहले अपने। मूवमेंट का मतलब क्या है? या तो आप अपवर्ड मूव करोगे सेम डिमांड कर्व में, या तो आप डाउनवर्ड मूव करोगे, या तो आप अपवर्ड मूव करोगे या तो आप डाउनवर्ड मूव करोगे। क्या बच्चों यहां पे हम लोग नया डिमांड कर्व बना रहे हैं क्या? लिखते जाओ, क्या हम लोग यहाँ नया डिमांड कर्व बना रहे हैं? हाँ नहीं बना रहे अपने, बिल्कुल सही, पुराने ही डिमांड कर्व में ऊपर नीचे अपने मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट मूवमेंट हो रहा है बस। ठीक है, आ जाओ, कुंदन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, फ्लो चार्ट में बनाऊंगा, उसको देख लो पहले मैं क्या बना रहा हूं, कितना स्पेस लगेगा उसमें, उस हिसाब से कॉपी में बनाना। पहले मैं बना देता हूं समझाने के लिए चीज। आ जाओ, चेंज इन क्यूडी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, it happens due to what? It happens due to change in price, it happens due to change in price. It leads to what? It will lead to what? It will lead to
it will lead to movement. It will lead to movement along the demand curve. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होता है? बिकॉज भैया प्राइस में चेंज आया है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। प्राइस में चेंज आने से क्या होगा? इट विल लीड टू व्हाट? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे डिमांड कर्व में, एज द प्राइस में बी। अब मूवमेंट बच्चों कैसा कैसा हो सकता है? एक हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट, तो दूसरा हो सकता है डाउनवर्ड मूवमेंट। दूसरा हो सकता है डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट जब होता है, अपवर्ड मूवमेंट जब होगा तो उसको अपने बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आप लोग समझोगे कैसे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जब नीचे की तरफ जाते हो, तब देखना डिमांड बढ़ जाता है। इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड। चलो बना लो, बना लो इस फ्लो चार्ट को सब। और जब बन जाए तो यारो चैट बॉक्स में डन लिख देना, काइंडली चैट बॉक्स में डन लिख देना, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। जब बन जाए बच्चों, चैट बॉक्स में डन लिख देना। लिखते जाओ सभी। डन, डन। वेरी नाइस बच्चों, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? सो ये तरीका है अपना। मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप ऊपर जाओगे या तो आप नीचे जाओगे, ठीक है? चलिए अब इन दोनों पार्ट्स को पढ़ते हैं अपने, देखते हैं मूवमेंट क्या क्या टाइप का होता है। पहले बच्चों आप लोग एक बना लो ग्राफ। ये हमने फ्लो चार्ट बनाया, अब आप लोग बना लो ग्राफ, एक स्पेशियस ग्राफ बनाना। आ जाओ, स्पेशियस ग्राफ बनाओगे। आ जाओ बच्चा लोग। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया है। यहाँ आता है हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ हमेशा प्राइस आता है, और ये बच्चों हमारा ओरिजिन हो गया। दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक है ना? चलिए आइए सब लोग, आ जाओ ऑन द बीच। यारा ग्राफ मेरी खींच। पहले कंज्यूमर इस पॉइंट पे था। आ जाओ। पहले कंज्यूमर पॉइंट ए पे था। इनिशियली कंज्यूमर पॉइंट ए में था, जहां प्राइस क्या था? ओपी। जहां क्वांटिटी डिमांडेड क्या था? ओक्यू। ठीक है, क्लियर, इजी। अब पकड़ लो बच्चों, प्राइस में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? प्राइस में चेंज आ रहा है। बाकी सब चीज फिक्स्ड है अपना, इनकम फिक्स्ड है, टेस्ट फिक्स्ड है, गवर्नमेंट पॉलिसी फिक्स्ड है, सब फिक्स्ड है। प्राइस में चेंज आ रहा है। पकड़ लो बच्चों, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ के अपने P1 में आ गए हैं। प्राइस बढ़ गया है बच्चों, तो ये डिमांड कर्व से टकराएगा। डिमांड कर्व से टकराएगा, ठीक है? ये हो गया Q1।
अब बच्चों प्राइस बढ़ चुका है, प्राइस बढ़ चुका है यहाँ पे, तो बताओ बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज? प्राइस बढ़ गया, तो जहां पहले ओ क्यू था डिमांड, अब ये घट के कितना हो गया है, ओ क्यू वन। बिल्कुल सही, लॉ ऑफ डिमांड, लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड अपना डिक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? बताना, तो यहां हमने अपवर्ड मूवमेंट मारा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट? हमने यहां कैसा मूवमेंट किया है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हम लोगों ने यहाँ अपवर्ड मूवमेंट किया है, हम लोगों ने यहाँ अपवर्ड मूवमेंट किया है। ए से हम बी में जा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, दिस इज अपवर्ड मूवमेंट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ये हमारा होता है अपवर्ड मूवमेंट। और अपवर्ड मूवमेंट में अपने देख पा रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट में अपने देख पा रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट में डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट में डिमांड का बच्चों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डिमांड घट जा रहा है ना, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड घट गया बच्चों, क्या हो गया ये, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जहां पहले ओ क्यू था अब ओ क्यू वन हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक बना लो सब, यहां तक बना लो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पकड़ लो, प्राइसेस घट गए हैं, प्राइसेस घट गए हैं। जहां पहले ओपी प्राइस था, ओ क्यू क्वांटिटी डिमांडेड था, अब प्राइस घट के अपने P2 में आ गए। ओपी था इनिशियल प्राइस, O2 है फाइनल प्राइस। प्राइस हमारा घट गया है, प्राइस घट गया है बच्चों, प्राइस घट गया है। Q2 प्राइस हमारा घट गया है, हम लोग अब ए से सी में आ गए, हम लोग अब ए से सी में आ गए, हम लोग अब ए से सी में आ गए। जहां पहले अपवर्ड मूवमेंट था, बच्चों बताओ मेरे को अब कैसा मूवमेंट दिख रहा है? बिल्कुल सही, जहां पहले अपवर्ड मूवमेंट था अब हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट। ए से सी में जा रहे हैं ना बच्चों, ये हो गया है डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगा। खुद देखो कैसे, पहले हम लोग ए में थे, क्वांटिटी डिमांड करते थे सिर्फ ओ क्यू, अब हमने डाउनवर्ड मूवमेंट किया, हम सी तक पहुंच गए, अब हम डिमांड बढ़ा दिए हैं, अब हम क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ा दिए हैं। जहां पहले ओ क्यू था वहां अब ओ क्यू वन तक डिमांड को अपने पहुंचा दिए। इस चीज को अपने क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन डिमांड या ऑफ डिमांड वॉट, ये हो गया एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है ना बच्चों, आ जाओ। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। तो होपफुली सबको आइडिया मिल चुका है अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिर, लेट्स मूव ऑन गाइस, लेट्स मूव ऑन। न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लो दोनों का, न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लो, आओ। एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड, और यहां लिख लो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आ जाओ, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस और क्यूडी लिख लो यहां,
यहां भी लिख लो प्राइस और क्यूडी, शेड्यूल बना रहे अपने अब। पकड़ लो पहले 5 रुपया था, 5 रुपया था तो हम 100 यूनिट्स खरीदते थे मतलब क्या, 100 यूनिट्स का डिमांड क्रिएट करते थे हम लोग। अब पकड़ लो प्राइस घट गया है, प्राइस घट गया, इसके कारण हम क्वांटिटी डिमांडेड जो है बढ़ा देंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल। तो ये एग्जांपल किसका हो गया बच्चों, एक्सपेंशन इन डिमांड का, एक्सपेंशन इन डिमांड का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में। इसी का उल्टा लिख लो सब, इसी का उल्टा लिख लो। पहले 3 रुपया था तो 180 यूनिट्स का डिमांड हम क्रिएट करते थे। अब प्राइसेस बढ़ गए हैं बच्चों, प्राइसेस बढ़ गए हैं तो नेचुरल सा बात है ना यारो, प्राइस बढ़ गया, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड घटा देंगे क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग। ठीक है, सो दिस इज एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जो हम लोग किसमें पढ़े हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में, चेंज इन क्यूडी में, चेंज इन क्यूडी में। ठीक है, आ जाओ। तो यहां तक हमारा हाफ टॉपिक खत्म होता है, हमने ये वाला टॉपिक खत्म कर लिया, ये वाला टॉपिक बच्चों हमने खत्म कर लिया। क्या चीज, कौन सा टॉपिक हमने खत्म किया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाला, जहां हमने देखा कि प्राइस चेंज होता है, इस कारण मूवमेंट होता है अलोंग द सेम डिमांड कर्व, हमें नया डिमांड कर्व बनाने का दरकार नहीं पड़ता। ऑलराइट बच्चों, अगर ये टॉपिक चेंज इन क्यूडी वाला टॉपिक सबको क्लियर है, एक बार फीडबैक दे दो, यस लिख दो या अंगूठा दिखा दो फटाफट। आई जस्ट लव योर फीडबैक्स बच्चों, जहां समझ नहीं आए पूछा करो, आराम से समझाता हूं मैं, जहां क्लियर नहीं हो पूछो। ओके, नेक्स्ट अपने इसके लास्ट पार्ट में आते हैं, चेंज इन डिमांड का बात करेंगे अपने। यहां प्राइस सेम रहेगा पर डिमांड बढ़ या घट जाएगा बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, मैं एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप लोग मत करना कॉपी पेस्ट, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं। आ जाइए यारो, नेक्स्ट टॉपिक में अपने घुसते हैं, इसके नेक्स्ट हाफ टॉपिक में आ जाओ। क्या होगा, शिफ्ट, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व को ही ससुरा अपने शिफ्ट कर दे रहे हैं रे, डिमांड कर्व को ही शिफ्ट कर दे रहे हैं, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। चलो आ जाओ बेटा, सब आ जाओ। यहां क्या होता है ना, यहां क्या होता है, अपने मैं लूजली बता रहा हूं पहले, अपने ये डिमांड कर्व बना रखे हैं, या तो इस डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, या तो इस डिमांड कर्व में बच्चों लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, या राइटवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा सेम डिमांड कर्व में, पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही बेटा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले फ्लो चार्ट बना देता हूं, उसके बाद आप लोग बना लेना इसको। चेंज इन डिमांड, change in demand is due to, change in demand is due to change in other factors, बराबर, change in demand is due to what, change in other factors, and it leads to what, it leads to shift, it leads to shift in the demand curve, it leads to shift in the demand curve। अब शिफ्ट बच्चों कैसा कैसा हो सकता है, शिफ्ट कैसा कैसा हो सकता है, या तो मेरे मित्रों, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, या तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, या राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा।
अच्छा, एक ज्ञान का बात बच्चों, मेरे को बताना, क्या लगता है आप लोग को देख के, यहाँ तो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, यहाँ प्राइस होता है। अगर डिमांड कर्व बच्चों राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या लगता है आपको, डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? बताना। लॉजिक क्या कहता है आपका? अगर डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं तो डिमांड मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, बिल्कुल सही लिख रहे हो, इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज इन डिमांड, एंड पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हो मतलब हो गया डिक्रीज इन डिमांड। चलो इसको बना लो, सब बना लो, और जैसे ही फ्लो चार्ट बन जाए आपका, चैट बॉक्स में डन लिख देना। आ जाओ, जैसे फ्लो चार्ट सबका रेडी हो जाए काइंडली डन लिख देना सब। डन हो गया क्या सबका? बाकी सबने डन लिख दिया? चंद्रिमा वेटिंग फॉर यू। आगे बढ़े फिर अपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसा यहाँ पे अपने ग्राफ बनाए थे वैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल सा प्यारा सा ग्राफ बनाते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। यहाँ एज यूजुअल क्यूडी आएगा, यहाँ प्राइस आएगा। पहले यहाँ अपने एक नॉर्मल सा डिमांड कर्व बना देते हैं, थोड़ा राइट में बनाना ताकि यहाँ शिफ्ट करने का जगह रहेगा। आ जाओ, ठीक है, ये ओरिजिन है अपना। पहले डिमांड करने वाला ए में था, पहले डिमांड करने वाला ए में था, और उस समय प्राइस था ओपी और डिमांड था ओक्यू। प्राइस था ओपी, डिमांड था ओक्यू। माइंड यू बच्चों, अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, डिमांड कर्व को अपने शिफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। यहां प्राइस सेम रहेगा, ठीक है, प्राइस सेम रहेगा यहाँ पे, यहां कुछ अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। जैसे बच्चों मेरे को बताना, अगर मेरा इनकम बढ़ जाए, अगर मेरा इनकम बढ़ जाए, प्राइस सेम है, इनकम बढ़ जाए तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, यस और नो? अगर मेरा इनकम बढ़ जाए, प्राइस वाइज सब सेम है, तो मैं डिमांड को बढ़ा दूंगा, यस? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, नेचुरल सा बात है। जहां मैं 5 सिगरेट पीता था वहां पे मैं 15 सिगरेट पीऊंगा ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पकड़ लो, इनकम बढ़ गया तो ये जो अपना पुराना डीडी डिमांड कर्व था
वो अब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो अब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पकड़ लो, डी डैश डी डैश, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया वो, बराबर। अब क्या हो रहा है, ढंग से फॉलो करना। प्राइस सेम है, प्राइस इज फिक्स्ड, इफ यू गाइस रिमेंबर, प्राइस सेम है, प्राइस इज फिक्स्ड। प्राइस फिक्स्ड है, इनकम मेरा बढ़ गया, इनकम मेरा बढ़ गया, तो मेरे को बताओ बच्चों, मेरे को बताओ, डिमांड बढ़ा है कि नहीं, यस और नो। प्राइस सेम है अभी भी, प्राइस इज टोटली द सेम, पर मेरा इनकम बढ़ गया, तो राइटवर्ड शिफ्ट करते ही मैंने डिमांड बढ़ा दिया। बिल्कुल सही बात है, यस होगा, हाँ। जहां मैं सिर्फ ओक्यू डिमांड क्रिएट करता था, अब मेरा पॉकेट बढ़ चुका है, अब मैं OQ1 जितना डिमांड करूंगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए पीछे हटते अब यार पकड़ लो, मेरा इनकम घट गया, कोई कारणवश, पकड़ लो कोरोना में ही, कोरोना की स्टार्टिंग में पकड़ लो मेरा इनकम घट गया, तो कोरोना के स्टार्टिंग में मेरा इनकम घट गया, तो मैं जितना पहले डिमांड करता था उतना नहीं कर पाऊंगा, जितना मैं पहले डिमांड करता था उतना डिमांड मैं नहीं कर पाऊंगा। पहले मैं ए पॉइंट में था, अब मैं इस सी पॉइंट में आ जाऊंगा, इस सी पॉइंट में आ जाऊंगा मैं, ठीक है ना। प्राइसेस जो है सेम रहेगा, प्राइस फिक्स्ड है इसमें, अपने जानते हैं ये चीज, बस इनकम क्योंकि कम हो गया है मेरा, इनकम कम हो गया है, तो मैं डिमांड कम करूंगा। जहां OQ का डिमांड करता था पहले, पॉकेट मेरा अच्छा था ना, इनकम कम हो जाने के कारण अब मैं सिर्फ OQ2 जितना डिमांड कर रहा हूं, सिर्फ OQ2 जितना मैं डिमांड कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। चलो आ जाओ, तो इसको अपने बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दिस इज आर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट में डिमांड इंक्रीज हो रहा है, एज वी सॉ, OQ से OQ1 हो गया था, एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट में डिक्रीज हो रहा है डिमांड, एज वी अगेन सॉ, डिमांड में क्या है, डिक्रीज आ रहा है बच्चों, डिमांड में डिक्रीज आ रहा है। सिंपल सा कहानी, एकदम एकदम अपना सिंपल सा कहानी। चलो ठीक है, आगे बढ़े अपने, आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, आओ अब अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, आ जाइए, लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड नहीं, इस बार क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, अब इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे अपने। आ जाओ, पहले 5 रुपया था प्राइस, 100 यूनिट्स अपने डिमांड करते थे, अभी भी 5 रुपया ही है प्राइस, अभी भी 5 रुपया ही है, प्राइस इज द फिक्स्ड, पर क्योंकि हमारा इनकम बढ़ चुका है, जहां हम 100 खरीदते थे वहां 180 यूनिट्स खरीदेंगे। समझ में आ गया, आ जाओ। डिक्रीज इन डिमांड में आते समझ लो, फिर लिख लेना, पहले 5 रुपया था, हम लोग 180 यूनिट्स खरीदते थे, अब हमारा पकड़ लो इनकम थोड़ा कम हो गया है, कोई भी कारण से हमारा इनकम कम हो गया है, प्राइस फिक्स्ड है, पर हम फिर भी क्या है, डिमांड कम कर देंगे, 180 यूनिट्स का 100 यूनिट्स कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। आ जाओ, इंक्रीज इन डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड, वो डन, ये भी डन हुआ,
ओ बच्चों, हमने शिफ्ट इन द डिमांड कर्व AKA चेंज इन डिमांड का टॉपिक भी खत्म कर लिया है। अगर सबको A to Z सब कुछ क्लियर था, यस लिख दो, अंगूठा दिखा दो फटाफट। चलो, लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट। लिखते जाओ, अंगूठा दिखाते जाओ, बोलते जाओ। कुछ अगर क्लैरिटी और चाहिए कोई भी पार्ट में, पूछ लो मेरे को। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। तो हमने चेंज इन क्यूडी देख लिया, हमने चेंज इन डिमांड देख लिया। ओवरऑल दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है कि जो हम कमोडिटी का क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उसमें चेंज आएगा, पर दोनों का अंडरलाइन रीजन जो है वो डिफरेंट रहेगा। यहां का रीजन क्या है कि प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सब फिक्स्ड। यहां का रीजन क्या है कि प्राइस फिक्स्ड है, बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है। इस कारण या तो मूवमेंट इन द सेम डिमांड कब आएगा, या तो शिफ्ट इन द एंटायर डिमांड कब आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? सो दिस इज इट, दिस इज इट। एक डिफरेंस देख लो, एक डिफरेंस देख लो बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड। क्लैरिटी के लिए डिफरेंस समझ लो, एक्सपेंशन इन डिमांड और, ये बोनस है फॉर यू गाइस, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। इन दोनों का आप लोग डिफरेंस समझ लो। पहला डिफरेंस क्या होगा, देखो ये दोनों बातें तो सेम कहते हैं कि डिमांड हम बढ़ा रहे हैं, पर उसका अंडरलाइंग रीजन अलग अलग है। ठीक है? एक्सपेंशन इन डिमांड में हमने देखा था व्हेन क्वांटिटी इंक्रीजेस, व्हेन क्वांटिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या? when quantity increases, रीजन क्या है? प्राइस में चेंज आया है। किस में चेंज आया है बच्चों? प्राइस में चेंज आया है। और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? when quantity increases due to change in बच्चों other factors, due to change in other factors, when quantity increases due to change in other factors। ठीक है? समझ में आ गया सबको? आ जाओ, आ जाओ बच्चों, बहुत बढ़िया। मेरे को बता सकते हो किसमें शिफ्ट होता है डिमांड कर्व? चैट बॉक्स में लिख के बताना। किसमें शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व? एक्सपेंशन इन डिमांड की इंक्रीज इन डिमांड? मोहित इन दोनों में बोलो बाबू, एक्सपेंशन इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड, कौन से कॉन्सेप्ट में शिफ्ट होता है डिमांड कर्व? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिख रहे हो सब। इंक्रीज इन डिमांड में। एक्सपेंशन इन डिमांड में तो मूवमेंट होता है रे, मूवमेंट। और वो भी कैसा मूवमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट। वो भी कैसा मूवमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है? और इंक्रीज इन डिमांड में क्या है? शिफ्ट होता है। इंक्रीज इन डिमांड में बच्चों हमारा डिमांड का भी पूरा शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। कहां शिफ्ट होगा बच्चों? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। सेम आप लोग घर पे बना लेना, सेम आप लोग घर पे डिफरेंस बना सकते हो बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, between contraction in demand and decrease in demand। सेम आप लोग घर पे इसका भी डिफरेंस बना लेना, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। राइट बच्चों? आ जाओ। फाइनली हमने डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर 4 क्लासेस में हमने कंप्लीट कर दिया है।
वेरी वेरी नाइस बच्चों, वेरी वेरी नाइस, यू हैव बीन गुड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप सबको मजा आया इस चैप्टर में, सब कुछ क्लियर भी है सबको, देन दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। और दूसरा चीज बच्चों, क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, कुछ कुछ क्लासेस को, ताकि एटलीस्ट वो डेमो तो लेते जाए हमारे क्लासेस का, ठीक है। एडीएनसी फैमिली को अपने को बढ़ाते रहना है, राइट। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।